नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस पार्ट में स्विच स्टेटमेंट देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ठीक है, दोस्तों को भी बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विच स्टेटमेंट, इसको हम लोग बेसिक टर्म में समझना चाहें तो क्या होता है। मान लीजिए कोई अपना स्विच बोर्ड है, ठीक है, उस पर 6-7 स्विचेस हैं, राइट। आपके दिमाग में एक चीज़ फिट होता है कि हमको पंखा चलाना है, टीवी चलाना है, एसी चलाना है, या फिर बल्ब जलाना है, ट्यूबलाइट जलाना है। तो जो भी जलाना है वो हमारे दिमाग में सेट होता है, उसके हिसाब से हम लोग स्विच को प्रेस करते हैं और वो चीज़ जल जाता है। तो उसी तरह से ये स्विच स्टेटमेंट है। इसमें एक कंडीशन होता है जो आपको पहले से ही पता होता है या फिर यूज़र इनपुट के थ्रू आप लेते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, मैंने ये जो स्टेटमेंट है वो क्या करता है कि वो चेक करता है कि ये कौन सा है और फिर उसको मैच करते करते उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो जो जहाँ पर वो मैच हो गया तो वैसे ही एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग एग्जांपल के साथ और सिंटैक्टिकली सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं। पहला इसमें लाइन क्या है कि दिस इज इवैल्यूएटेड ओनली वंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, कि स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो एक बार ही इवैल्यूएट होता है, ठीक है। अगर आप दूसरी बार इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो उसको आप लूप के अंदर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में जो स्विच स्टेटमेंट बना हुआ है वो एक बार के लिए ही बना हुआ है। उसमें आप जो भी डेटा डालते हैं वो डेटा के हिसाब से जो भी केस उसका होता है उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इवैल्यूएटेड ओनली वंस, ठीक है। तो अगर ये एग्जाम में पूछ ले कि कितनी बार इवैल्यूएट करता है या कितनी बार वो रन करता है, तो हो सकता है दिमाग में आपको कन्फ्यूजन हो जाए वहाँ पर। तो इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क्स बना के रखा हुआ है कि ये एक बार ही इवैल्यूएट होता है। दूसरा इसमें है कि इफ़ एल्स इफ जो पार्ट होता है ना, जो अपन ने पढ़ा था लास्ट वीडियोज़ में, तो उसके ही क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव है। जैसे इफ़ एल्स के अल्टरनेटिव क्या था, टर्नरी ऑपरेटर था। इफ़ एल्स के जो अल्टरनेटिव हमने देखा था लास्ट वीडियो में, दैट वाज टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन अगर इफ़ एल्स इफ वाला सिस्टम आ जाता है तो वहाँ पर हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके काम कर सकते हैं। तो वो देखेंगे कैसे करते हैं। बाकी अभी पहले थ्योरेटिकली आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है आपसे सवाल पूछ दे कि स्विच स्टेटमेंट जो है किसके अल्टरनेट में यूज़ होता है, तो दिमाग में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इफ़ एल्स है या इफ़ एल्स इफ है या क्या है, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ भी एक आप क्वेश्चन मार्क मान लें, ठीक है। तो ये भी इसका क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन जो स्विच के अंदर में स्टेटमेंट मतलब जो एक्सप्रेशन होता है वो हर केस के साथ आप क्या करते हैं उसको, मतलब आपने कंपाइलर जो क्या करता है उसको कंपेयर करता है, जहाँ पर वो मैच कर जाता है, ठीक है। और उस पार्ट को वो एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे आपके दिमाग में सेट है कि हमको ट्यूबलाइट ऑन करना है, तो तीसरा स्विच है आगे से, तो आप क्या करते, पहला दूसरा तीसरा दिमाग में गिनती करते हैं, मतलब आँख से ही गिनती हो जाता है अपना, तो ठीक है। जो बच्चे होंगे मान लीजिए अगर नया नया सीखा है गिनती, तो 1 2 3, हाँ ये तीसरा वाला, तो उसने ऑन कर दिया उसको और वो ट्यूबलाइट चल जाता है। तो उसी तरह से एक्सप्रेशन जो भी है वो केस के साथ मैच करता है, जिसके साथ वो मैच कर जाता है उसका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि अगर वो मैच कर जाता है, ये अगर मैच कर जाता है तो क्या होता है, द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ द कोड इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फंडा है। अब इसमें हम लोग 1-2 बात समझते हैं कि पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो आपका स्विच एक्सप्रेशन जो है दैट कैन बी ओनली ऑफ इंट और कैर टाइप। अब यहाँ से ये डिफरेंस आ जाता है इफ एल्स इफ से। इफ एल्स इफ में आप स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंट या फिर कैर टाइप का ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नो डुप्लीकेट वैल्यूज़, आप जब केस बना रहे हैं तो केस में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखेंगे। कहने का ये मतलब है कि बोर्ड पे ट्यूबलाइट का 2 स्विच नहीं होगा, एक ही स्विच होगा, ठीक है ना। तो वही हर स्विच का जो है अपना अपना अलग एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो हर केस का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, हर केस एक पर्टिकुलर अलग अलग काम कर रही होती है, ठीक है। तो कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होता यहाँ पर, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तब इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें ना ब्रेक और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है। दोनों ही ब्रेक और डिफ़ॉल्ट जो है ये ऑप्शनल है। अब ब्रेक जो है सो थोड़ा मतलब इसमें कुछ और बातें भी हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी कि ब्रेक अगर नहीं यूज़ करें तो कैसे एक सिस्टम चलता है और ब्रेक अगर यूज़ करें तो कैसे सिस्टम चलता है, ठीक है। तो बट अभी के लिए आप ये देखिए कि दोनों ही कीवर्ड, ब्रेक एक अपना स्टेटमेंट हो गया और डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, डिफ़ॉल्ट के अंदर एक ब्लॉक होता है, ठीक। तो ब्रेक क्या काम करता है, तो ब्रेक क्या होता है कि स्टॉप्स एग्जीक्यूशन इन ब्लॉक इट इज़ इन। जिस भी ब्लॉक में होगा वो, वहाँ पर अगर उसको ब्रेक इनकाउंटर हो गया तो वो क्या करेगा, उस ब्लॉक से वो बाहर कर देगा चीज़ों को। उसको मैं इस चीज़ को मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें आप 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला तो स्टॉप्स एग्जीक्यूशन इन ब्लॉक इट इज़ इन, जिस ब्लॉक में होगा वो उस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन वो बंद कर देगा, प्लस एग्जिट द ब्लॉक, उसको वहाँ से एग्जीक्यूशन बंद करके ब्लॉक के एंड पर चला जाएगा और
आगे का जो परफॉर्मेंस है वो करने लग जाएगा, तो उतने बीच का जो फेज़ है उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है, कुछ तो फ़ायदा होता हुआ तभी तो हम ब्रेक यूज़ करते होंगे। इट सेव्स टाइम्स एंड एफिशिएंसी इंक्रीजेस। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि जो उसके बाद का चीज़ है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है और हमारे पास टाइम बचता है। ठीक है, टाइम बचने का क्या मतलब है कि कंपाइलेशन का जो टाइम है वो बचता है, या फिर अब एग्जीक्यूशन का टाइम है वो बचता है। तो इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी जो है प्रोग्राम का या कोड का वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा उसको ब्लॉक को समझते हैं पहले, मतलब ब्रेक को समझते हैं पहले। मान लेते हैं कि ये एक बड़ा सा फील्ड है। ठीक है, ये बड़ा सा फील्ड है, दिस इज, ये आप सी प्लस प्लस कोड के बराबर रख सकते हैं। जो आप ब्लू वाला बड़ा सा ब्लॉक देख रहे होंगे दैट इज सी प्लस प्लस कोड। ठीक है, इसके अंदर में ये सब क्या है, ब्लॉक्स हैं। इसके अंदर में क्या हैं, ये सब ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 1 है, ये इस तरह से ये ब्लॉक 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्लॉक जो है किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। मान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने इफ एल्स इफ पढ़ा है, तो मान लीजिए एक जो है ब्लॉक इफ एल्स इफ का है। ठीक है, ये क्या है, इफ एल्स इफ का है। ठीक है, इफ एल्स इफ का ब्लॉक है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा कौन सा है, अभी जो पढ़ रहे हैं स्विच स्टेटमेंट, स्विच का ब्लॉक है, स्विच ब्लॉक है, TCH स्विच ब्लॉक है। और ये अभी हमने नहीं पढ़ा है बट स्टिल ये फंक्शन का ब्लॉक है, मान लेते हैं फंक्शन का ब्लॉक है। अब क्या है कि ये जो आदमी दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो आदमी दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। ठीक है, ये कंपाइलर है जो कि या जो एग्जीक्यूशन है वो आपका जो दौड़ेगा, और कोड के इससे दौड़ता है ना, मतलब जो एग्जीक्यूट करता है तो फ्लो में चलते चलता चला जाता है, दैट इज़ ये आदमी है जिसको मैंने आपको फिगर वाइज दिखाया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको रन करना शुरू करेगा। ये रन करते करते ये यहाँ तक रन कर गया। इसके बाद कुछ बीच में होगा उसको भी रन कर जाएगा। इसके बाद ये रन करते करते चला गया, यहाँ पर इसको क्या मिल गया, एक ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया। क्या मिल गया इसको, ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया तो मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूशन स्टॉप कर जाएगा। तो कौन से पार्ट का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, इस वाले पार्ट का एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब इस वाले पार्ट का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और कंट्रोल क्या होगा, जो ये आदमी है ये यहाँ से सीधा छलांग मार देगा। छलांग मार के कहाँ जाएगा, छलांग मार के ये एंड ऑफ द ब्लॉक पे जाएगा। ठीक है, छलांग मार के ये एंड ऑफ द प्रोग्राम पर नहीं जाएगा, प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, एंड प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर नहीं जाएगा, वो बस उस ब्लॉक से बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे उसको ब्रेक इनकाउंटर होगा, चाहे लूप में हो या स्विच स्टेटमेंट में हो या इफ एल्स में हो, किसी में भी हो। ठीक है, वो सीधा क्या करेगा, जो भी उसका जो लोकल ब्लॉक होगा उससे वो बाहर आकर के फर्दर वो एग्जीक्यूशन चालू कर देगा। इसके बाद क्या करेगा, यहाँ से ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये यहाँ करके एंड हो जाएगा। तो ये इसका ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ पर खूबी है। ठीक है, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का जो मैंने आपको ये रनिंग बताया है ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। ये मैंने स्विच ब्लॉक के लिए बताया क्योंकि हम लोग स्विच ब्लॉक में स्विच केस पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, अगर किसी कोई सा भी और ब्लॉक होता है, इफ एल्स इफ होता है या लूप होता है, तो क्या करता है, ये लूप का ब्लॉक होता है, तो लूप का ब्लॉक को वो एग्जिट करके एंड पर चला जाता है और उसके बाद वो आगे कंटिन्यू कर जाता। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं इस पर वापस से अपने टॉपिक पर जहाँ पर थे, ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, हमारा टाइम और एफिशिएंसी जो है, टाइम बचाता है, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है किसी भी कोड का। डिफ़ॉल्ट क्या काम करता है, तो मैंने आपको बताया था कि इफ एल्स इफ जो स्टेटमेंट था उसमें लास्ट में आप एल्स लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है कि डिफ़ॉल्ट जो है वो आप सिमिलर टू द एल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना, सिमिलर टू एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट का सिमिलर है। और पूरा कोड रन करने के बाद अगर कुछ उसके माने कोई सा भी केस मैच नहीं करता है तो लास्ट में हम लोग डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट डाल देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, लास्ट में हम लोग डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट डाल देते हैं। और उससे क्या होता है कि जब कोई केस मैच नहीं हुआ, मतलब आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था जिसमें मैंने बोला था कि आप सारा संसार घुमाइए, ठीक है, IPS IAS बन जाइए, फिर कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं होता, तो लास्ट में आपके पापा का डीलरशिप का बिजनेस है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ ऐसा ही जैसे एल्स स्टेटमेंट होता है वैसे डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है कि सारा केस आप चेक कर लीजिए, अगर कंपाइलर को किसी केस से मैचिंग नहीं मिलता या जो अपना एग्जीक्यूशन उस टाइम पर कोई मैचिंग नहीं मिलता है तो वो डिफ़ॉल्ट वाला जो होगा वो एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ नो केस मैच देन दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्यों हम लोग डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, दोनों ही ऑप्शनल हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क बना कर रखा हुआ है कि दोनों ही जो चीज़ें हैं ऑप्शनल हैं, मतलब आपकी इच्छा है तो रखिए, नहीं इच्छा है तो मत लिखिए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट नहीं लिखते हैं तो कैसा होता है, डिफ़ॉल्ट लिखते हैं तो कैसा होता है, ब्रेक लिखते हैं तो कैसा होता है, ब्रेक नहीं लिखते हैं तो कैसा होता है, तो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, एक पहले इसका सिंटैक्स देखिए। सिंटैक्स ऐसा है कि स्विच एक्सप्रेशन है,
है ना, ये आपको आराम से दिख रहा होगा, ठीक है। एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या है, पहले सी एक्स के साथ मैच करेगा, मैच अगर हो गया तो ये कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और ये सीधा कंट्रोल, मैंने आपको बताया कि ब्रेक के कारण इसके ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैच नहीं होता है, जस्ट इन केस यहाँ मैच नहीं होता है, तो क्या होगा, चाहे तो वाई मैच कर जाएगा, ठीक है, इसको नहीं तो वाई मैच कर जाएगा। ये मैच नहीं किया, ये मैच कर गया, ये मैच करेगा तो ये एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही इसको ब्रेक मिलेगा ये कंट्रोल ये बाहर ला छोड़ देगा, ठीक है। दोनों ही मैच नहीं किया, तो मैंने आपको बताया कि कोई सा भी मैच नहीं किया तो ये क्या करेगा, ये भी मैच नहीं किया, ये भी मैच नहीं किया था, तो ये जो यहाँ पर है एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का तो कोई बात ही नहीं, डिफ़ॉल्ट में कोई कंडीशन नहीं होता, जैसे एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता है वैसे डिफ़ॉल्ट में कोई कंडीशन नहीं होता है। डिफ़ॉल्ट इसकी कुछ नहीं मिला तो मेरे को पूछो तुम, ठीक है ना, नहीं कुछ अगर मिल ही गया तो फिर क्या बात है। तो डिफ़ॉल्ट का कैसा है ना कि वो शादी में अगुआ लोग होते हैं ना, है ना, अगुआ पता है ना आपको, जो मीडिएटर होता है, ठीक है, इंटरमीडिएटरी होता है लड़का लड़की पक्ष के बीच का, ठीक है। तो अगर लड़का आप खुद ही लड़की खोज के ले आए कोई दिक्कत नहीं है, लड़की खुद ही लड़का खोज के ले आई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मीडिएटर क्या होता है कि बोलता है कि भैया मतलब आप लोग को नहीं मिला हो तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए आप, कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास 2-4 लड़की है 2-4 लड़का है, और अगर आपको मिल चुका है तो फिर कोई बात नहीं है। तो वही डिफ़ॉल्ट का काम है। वैसे बिहार में मतलब अपने एरिया में मीडिएटर आगे ही होते हैं, मतलब वो जो खोजा है नहीं खोजा वो बात की बात है, मेरे पास 4 लड़की है, आपका बेटा है ब्याह के लिए तैयार है तो कर देते हैं शादी। खैर आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो डिफ़ॉल्ट का क्या काम है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होता है पहला चीज़, दूसरा चीज़ ऑप्शनल होता है, ठीक है। हमने क्या क्या देखा अभी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन, ठीक है, कंडीशन टू मैच, ठीक है, मैच करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो अगर कुछ एग्जीक्यूट नहीं है तो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। दूसरा में हमने अब क्या पॉइंट देखा था, यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखा था कि ये अपना ऑप्शनल है, मन है तो रखिए, नहीं रख मन है तो मत रखिए। अब यहाँ पर सवाल एक उठ सकता है कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ना लास्ट में लिखा हुआ है, कैन डिफ़ॉल्ट ब्लॉक बी इन मिडिल, ठीक है। मैंने आपको बोला कि कोई सा भी जो आपका केस एग्जीक्यूट नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या हमने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट तो लास्ट में तो लिख ही सकते हैं, जो देख ही रहे हैं, सिंटैक्स में भी देख रहे हैं, क्या हम बीच में लिख सकते हैं, सवाल ये उठता है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि डिफ़ॉल्ट ब्लॉक बीच में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आप एक बार पॉज कीजिए और सोचिए कि लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग सोच लिए होंगे, कुछ तो सोचे ही होंगे, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक को हम लोग बीच में रख सकते हैं, नहीं रखते, हाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया है, ठीक है। ऑल्दो ब्रेक इज़ ऑप्शनल, लेकिन एडवाइजेबल है कि स्विच स्टेटमेंट पे आप ब्रेक लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया है। अगर आप इसको बीच में रखेंगे तो आप इसको ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होता तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब ऑप्शनल होते हुए भी मैं क्यों बोल रहा हूँ उस पर हम लोग अभी टच मारेंगे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक। तो उम्मीद है आप लोग को ये पार्ट सब समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं चीज़ों को। तो इसका आंसर क्या हो गया, कैन डिफ़ॉल्ट ब्लॉक बी इन मिडिल, तो ये सवाल पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर यस हो जाता है, यस हो सकता है, ठीक। इतना यस ही तक रखते हैं। डिफ़ॉल्ट मैंने आप ब्रेक यूज़ करें नहीं यूज़ करें आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप कोड की नज़र से सीख रहे हैं, मेरा ये कोड मैंने एग्जाम, अगर आप MCQ की नज़र से सीख रहे हैं, मैंने एग्जाम की नज़र से सीख रहे हैं, ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप समझिए कि यस हो सकता है। और अगर आप कोड करना चाहते हैं, मतलब आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, C++ मतलब यूज़ करना चाहते हैं कहीं पर भी, किसी भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में या कैसे भी, तो आप ये याद रखें कि हाँ यूज़ कर सकते हैं, प्लस ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाएंगे, प्लस ब्रेक स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ अभी देखेंगे, ठीक है। प्लस ब्रेक स्टेटमेंट, अगर MCQ वाले हैं तो यस तक ही आपका सवाल खत्म हो जाता है, अगर आप कोड सीखने की नज़र से हैं तो यस यूज़ कर सकते हैं, प्लस हम लोग को अगर बीच में डालते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो पहला एग्जांपल जो देखते हैं ये वाला देखिए। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि इनपुट का जो टाइप होगा दैट कैन बी ओनली कैर, और इनपुट का जो टाइप होगा दैट कैन बी इधर कैर और इंट, ठीक है, कैर/इंट, यही दो हो सकते हैं। तो डे का क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ, मतलब कि इंट नंबर लिखे हुए हैं। केस आप देख सकते हैं, केस 1 केस 2 केस 3 लिखा हुआ है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि मतलब इसको इंट मान सकते हैं, इंट ही है, मतलब मानने के कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कुछ मान लिया, डे का जो वैल्यू है वो किसका होगा, इंट टाइप का होगा। क्यों इंट टाइप का होगा, क्योंकि जो डे का वैल्यू है वो 1 2 3 4 से मैच करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप अगर प्रोग्रामर हैं तो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैर टाइप यूज़ करना चाहते हैं या इंट टाइप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक। तो पहले मान लेते हैं हमने डे का वैल्यू रख लिया, कुछ इंट एक डिक्लेयर कर लिया,
ठीक है, मान लेते हैं कि ये मैंने इंट डे, ठीक है, डिक्लेयर। अब डे की वैल्यू आप देखिए, डे इक्वल्स टू 2, डे इक्वल्स टू 2, तो ये क्या होगा, पहला वाला फेल कर जाएगा, दूसरा वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा, इसका केस वाइज हम लोग आउटपुट देखते चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि डे इक्वल्स टू 2, डे इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, डे इक्वल्स टू 2 लिया है, तो आउटपुट क्या मिलता है हमको, ये देखिए, आउटपुट हमको मिलेगा 2 वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये फेल हो गया, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ट्यूसडे प्रिंट कर देगा। ठीक है, TUESDAY। ठीक है, दिस इज आउटपुट थे ना, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। ट्यूसडे प्रिंट कर देगा, इसको ब्रेक इनकाउंटर होगा, ब्रेक क्या करेगा, सीधा इसको बाहर कर देगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं कि मान लीजिए कि हमारा डे का वैल्यू 2 के बदले 7 होता, 7 होता। दूसरा केस है हमारा, डे का वैल्यू जो है 7 लिया हमने, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा हमको, आउटपुट क्या मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, पहला केस, केस 1, अब डे का वैल्यू 7 है तो डे का 7 जो है इससे ये टैली करेगा, केस 1 से नहीं मैच किया, नहीं किया, नहीं किया। ठीक है, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। ठीक है, तो सॉरी, लास्ट वाला 7 वाला कट जाएगा ना। ठीक है, 7 वाला ये मैच कर गया, मैच कर गया, तो इसका ये आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा संडे, संडे इसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये अपना दूसरा ये हो गया, केस हो गया। तीसरा केस क्या होगा, मान लीजिए हमने डे का वैल्यू 8 रख लिया, डे का वैल्यू 8 रख लिया, तो तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस है, थर्ड केस इज डे इक्वल्स टू 8। अब बताइए क्या होगा आउटपुट। ठीक है, ये भी देखिए, 1 मैच नहीं किया, 2 नहीं किया, 3 नहीं किया, 4 नहीं किया, 5 6 7 8 6 7 तक मैच नहीं किया, कोई सा भी मैच नहीं किया, आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की ये नहीं है, तो जब डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आपने नहीं डाला हुआ है किसी मतलब स्विच इसमें, स्विच ब्लॉक में आपने डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा हुआ है, तो अगर वो केस मैच नहीं करेगा तो ये वाला ऑप्शन ये आपका ब्लैंक रह जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्लैंक रह जाएगा, कुछ नहीं आएगा आउटपुट। तो हमने पहला चीज़ क्या देखा है इसमें कि स्विच के स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है। दूसरा चीज़ ये देखा कि इस स्विच ब्लॉक में हमारे पास डिफ़ॉल्ट वाला नहीं है, तो क्या क्या हो रहा है। अगर कोई सा भी केस आपने ऐसा केस, कुछ केस ले लिया या यूज़र से ने कुछ ऐसा केस डाल दिया जो कि उस पूरे स्विच ब्लॉक में नहीं है, तो वो आउटपुट में ब्लैंक रह जाएगा, आउटपुट में कोई कुछ प्रिंट नहीं होकर के आएगा। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट डालते हैं। ठीक है, इसी कारण से क्या करते हैं हम लोग, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट डालते हैं। तो डालिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट डाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, मतलब तब थोड़ा देर के लिए, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डाल लेते हैं, डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ होता, सीधा सीधी यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, सी आउट, सी आउट, इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। अब ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला आपको लास्ट लाइन है, तो लास्ट लाइन में अब इसके बाद कुछ है ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ब्रेक क्यों लिखें। लिखना है तो आप लिख दीजिए, कोई आप यहाँ पर एरर नहीं मारेगा। अगर मैं यहाँ ब्रेक लिख दूँ तो यहाँ कोई एरर नहीं मारेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये लास्ट स्टेटमेंट है। अगर ये फेल भी हो गया, मतलब ऐसा फेल होगा नहीं क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर यहाँ पर फेल हो भी गया तो भी यहाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट स्टेटमेंट है, इसके बाद क्या ही एग्जीक्यूट कर लेगा, ब्लॉक तो खत्म ही हो रहा है ना। तो आप लिखे नहीं लिखे, आपकी इच्छा है। अब ये जब हमने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट डाल दिया तो ये कैसा फिर आ जाएगा, ये कैसा दिखेगा। यहाँ से आपको आप आइडिया लग रहा होगा कि क्या हम करने वाले। थर्ड केस था हमारा, यहाँ पर आउटपुट अब हमको लिख के आएगा। ठीक है, इनवैलिड इनपुट, ये लिखा आ जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट था नहीं था तब कैसा चल रहा था, डिफ़ॉल्ट है तब कैसा चल रहा है, ये आपने देख लिया। ठीक है, ये दोनों केस हमने देख लिया। अब ब्रेक है और ब्रेक नहीं है वो देखना है। तो पहला तो आपने ब्रेक है तो देख लिया। ठीक है, सारा कुछ मैं अपने फर्स्ट सेकंड केस जो पहला और दूसरा केस जो है उसमें आपने ये देख लिया कि जैसे ही ब्रेक मिला वो उस आगे निकल गया। मान लेते एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास ब्रेक नहीं है, तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते इसको।
तो हमारे सामने ये एग्जांपल है जिसमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया गया हुआ है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये स्विच जो है वेयर है ना, ये स्विच वेयर है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट हो गया, इसके अंदर ये ब्लॉक्स हैं। केस 1 है, इसके बाद यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग है, यहाँ भी ब्रेक मिसिंग है, यहाँ भी मिसिंग है, यहाँ भी मिसिंग है। ठीक है, इसमें डिफ़ॉल्ट जो है वो नहीं डाला हुआ है। करेक्ट। अब इसका आउटपुट सोचिए। ठीक है, इसका अब आउटपुट सोचिए। तो आउटपुट क्या लगता है कि जैसे वेयर 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वेयर 2 लिखा हुआ है, राइट, ये वेयर 2 लिखा हुआ है। तो 2 मतलब ये वाला तो फेल हो जाएगा, जो कंपैरिजन है वो फेल हो जाएगा, ये वाला पास हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका अंदर का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, हम ये देखना चाहते हैं। तो आउटपुट मिलेगा इसका, सेकंड लाइन क्या है, केस 2 इज एग्जीक्यूटेड, न्यू लाइन कमांड। ठीक है, यहाँ आ जाएगा केस 2 इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये अपना प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है आपको, मैंने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को अभी कुछ 1-2 मिनट बाद समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है कि जैसे यहाँ पर ये तो फेल हो गया, ये पास हो गया, इसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ तक तो नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, यहाँ इसको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिला। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट इसको यहाँ पर नहीं मिला। ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलने के कारण ये क्या करेगा, केस 3 को भी ये करना चाहिए, मतलब केस 3 को मैच करना चाहिए, और केस 3 मैच नहीं करेगा तो ये फेल होना चाहिए, केस 4 मैच नहीं करेगा ये फेल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा दिमाग में हमारे चलता है। लेकिन जब मैंने इसको कंपाइलर पे विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट रन करके देखा तो मेरे को जो आउटपुट मिल रहा था वो थोड़ा चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला क्या था कि पहला यहाँ तक तो सही था, ये केस 2 इज एग्जीक्यूटेड, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। केस 3 जो है कंपेयर होना चाहिए था, लेकिन कोई इसके आगे कंपैरिजन नहीं होता। एक बार ये एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद कंपैरिजन जो है वो बंद हो जाता है। एग्जीक्यूट हो गया, कंपैरिजन जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, कंपैरिजन बंद हो जाता है, यहाँ भी कंपैरिजन बंद हो जाता है। कंपैरिजन बंद होने का मतलब क्या है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं इसके बाद केस के अंदर में वो सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर 2 था, वेर का वैल्यू 2 था, स्विच स्टेटमेंट में वेर लिखा हुआ है और वेर में से मैंने मैच किया, इसको ये फेल कर गया तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसको ये पास कर गया तो ये प्रिंट तो होगा। तो यहाँ तक नॉर्मल था, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन केस 3 वाला जो लाइन है ये नहीं होना चाहिए। तो ये कि होता क्या है कि एक बार जो मैच हो गया ना, एक बार मान ली केस 2 के साथ इसका मैच हो गया, ठीक है, और इसके अंदर का जो ब्लॉक है एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद मैच बंद हो जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन चल ही रहा होता है। ठीक है, तो मैच बंद हो जाने के कारण क्या होता है कि ये भी आ जाता है, केस 3 इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, केस 4 इज एग्जीक्यूटेड। ठीक, तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप ब्रेक नहीं डालेंगे, ऑल्दो ब्रेक का ऑप्शन बोला गया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ देख के आपको लगेगा कि भाई मैं नहीं चाह रहा था केस 3 भी एग्जीक्यूट हो, केस 4 भी एग्जीक्यूट हो, स्टिल केस 3 एंड केस 4 इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या आ गया कि मेरा जो केस 2 था वही काम खाली एग्जीक्यूट करना था, अभी मैंने ब्रेक स्टेटमेंट मिस कर दिया, ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब ये क्यों होता है इस पर आते हैं। इससे पहले ये आपको थोड़ा दिमाग में क्लियर रखिए कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट आपने स्विच केस में नहीं यूज़ किया तो पहला मैच जो मिलेगा, ठीक है, उसके बाद जितने भी ये होंगे केस के बाद वाले जो लाइन्स होंगे या जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो सारा होगा। ठीक है, आप अगर यहाँ ब्रेक यूज़ कर देंगे तो सीधा वो बाहर ले आएगा स्विच से, वो तो करेक्ट है। तो हमने ये देख लिया कि ब्रेक अगर यूज़ करते हैं तो कैसे बाहर आ जाता है, ब्रेक नहीं यूज़ करते हैं तो पहला जहाँ पर मैच मिलेगा इसके बाद मैचिंग बंद हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट मैच आपका केस 2 पर मिला तो मैचिंग यहाँ पर बंद हो गया, इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, कहने का मतलब ये मैचिंग अब नहीं करेगा। मैंने कंपाइलर जो है मैच करने के लिए जाता ही नहीं है, वो मान लेता है कि एक बार मैच हो गया है मतलब इसके बाद जो सारा है हमको स्टेटमेंट वो हमको प्रिंट कर देना है, या जो भी है एग्जीक्यूट करने का जो भी मटेरियल होगा उसके अंदर में प्लस हो माइनस हो डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी उसके अंदर होगा ये कर देना है। तो मतलब एक यहाँ पर आप लाइन समझिए। ठीक है, मैं ये लाइन लिख के आता हूँ, तो ये रहा वो लाइन। ठीक है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है उसको मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या है, कंपाइलर ऑन एनकाउंटरिंग फर्स्ट मैच। ठीक है, फर्स्ट मैच जब मिलता है तो एग्जीक्यूट्स द केस। ठीक है, एग्जीक्यूट्स द, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ नो ब्रेक स्टेटमेंट इज फाउंड देन इट एग्जीक्यूट्स एवरी ब्लॉक ऑफ केसेस विदाउट चेकिंग इट्स मैच विद स्विच वेरिएबल। ठीक है, तो उसके बाद जितने भी सारे होंगे केस वाले स्टेटमेंट्स या केस वाले जो छोटे छोटे ब्लॉक होंगे सबको वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, डिफॉल्ट होगा तो डिफॉल्ट को भी एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, विदाउट
चेकिंग द मैच विद स्विच वेरिएबल। अब स्विच वेरिएबल से उस अगले वाला केस मैच कर रहा नहीं मैच कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। एक बार मैच हो गया, उसके बाद मैच का काम खत्म हो चुका है, उसके बाद वो नॉर्मल उसके लिए लाइन बन जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। जैसे अब उसने केस 2 एग्जीक्यूट कर लिया, यहाँ पर यहाँ तक उसने मैच किया, यहाँ भी मैच किया होगा, नहीं फिर पास नहीं हुआ, यहाँ मैच किया फेल हो गया, इसके बाद मैचिंग बंद, ठीक है। केस 3 केस 4 से मैच नहीं करेगा, उसके अंदर जो भी चीज़ होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ी ताजुब करने वाली चीज़ है, बट आई गेस जिन्होंने इसको बनाया होगा, अब ये हम लोग इस रीज़न पे आते हैं कि क्या हो सकता है ऐसा कारण कि भाई इन्होंने मतलब ब्रेक स्टेटमेंट नहीं भी होने के कारण तो वो केस मैच नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा होता होगा कि ये जो स्विच स्टेटमेंट बनाया होगा ना कि जिसने भी, ठीक है, उसने ऐसा सोचा होगा कि पहला केस मैच कर गया, उसके बाद आपको सारा ही एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक ऐसा है कि ना, मान लीजिए आप 1950 से लेकर के अभी तक का जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके जो केस वाइज लिस्ट हैं आपके, तो मैंने बोला अगर आपको कि मेरे को ना 1984 के बाद से जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने उनके लिस्ट बताओ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, तो आपने क्या किया, सीधा वो केस वाइज बना दिया, आपने क्या किया, केस वाइज बना दिया लिस्ट, ठीक है। केस 1 में जवाहरलाल नेहरू, केस 2 में अगेन सेकंड प्राइम मिनिस्टर वाज जवाहरलाल नेहरू, थर्ड प्राइम मिनिस्टर वाज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उनका देहांत हो जाता है तो थर्ड प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर वाज लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे करके आपने 1 2 3 4 करके ईयर वाइज लिस्ट बना दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बोला तो आपने क्या किया, उसमें आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डाला, इसमें आपने क्या डाला, 1984 डाला, 1984 के बाद में इंदिरा गांधी, उनके एसेसिनेशन हुआ, उसके बाद राजीव गांधी, ऐसे करके पूरा जो वो लिस्ट है ना, वो लिस्ट पूरा ही आपको प्रिंट करके दे देगा। तो इस नज़र से शायद स्विच स्टेटमेंट बनाया होगा कि एक बार जहाँ पर स्विच पहुंचा, ठीक है, उसके बाद वो सारा चीज़ एग्जीक्यूट कर देगा। अब इस चीज़ को अगर आपको, इस फ्लो को अगर आपको रोकना है कि भाई ये मेरे को सारा नहीं चाहिए, बस इसी केस में चाहिए वही चाहिए, तो आपको ब्रेक डालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ऊपर जो सवाल था हमारे पास एक, ठीक है, सवाल था ना एक, कैन डिफॉल्ट ब्लॉक बी इन मिडिल, तो मैंने बोला आपको यस बोला, जो एमसीक्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कोडिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोडिंग सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये लाइन है कि प्लस ब्रेक स्टेटमेंट आप यूज़ कीजिए, ठीक है। और इसलिए एडवाइजेबल है, ऑल्दो दिस इज ऑप्शनल, यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस ब्लॉक इज ऑप्शनल, ठीक है। यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस ब्लॉक इज ऑप्शनल, बट स्टिल यू शुड यूज इट, ठीक है। क्यों यूज इट, क्योंकि अगर आप यूज नहीं करेंगे तो उसको लगेगा कि भाई मेरे को जंप बाहर नहीं करना है, सारे को एग्जीक्यूट कर देगा, कंपैरिजन बंद, सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर आपका दिमाग का दही हो जाए तो मुझे याद कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये स्विच वाला पार्ट खत्म होता है। मतलब लगता था कि मतलब स्विच बहुत इजी है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ से सवाल उठ के आ सकता है, अ बिग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि जब स्विच इनकाउंटर करता है, इस ये जो लाइन मैंने समराइज करके आपको लिखा है ना, कंपाइलर इनकाउंटरिंग फर्स्ट मैच एक्सिक्यूट्स द केस एंड इफ नो ब्रेक स्टेटमेंट इज फाउंड देन इट एक्सिक्यूट्स एवरी ब्लॉक ऑफ केसेस विदाउट चेकिंग इट्स मैच विथ स्विच वेरिएबल, ठीक है। तो इस चीज़ पे ये सवाल आ सकता है कि मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है, दूसरा ही हुआ, तो उसके बाद आउटपुट क्या मिलेगा आपको। मान लीजिए यही दे देता आपको सवाल में, इसका बोल देता आउटपुट, ये क्वेश्चन होता हमारे पास, ठीक है, इसका आउटपुट प्रिंट कीजिए, तो आप क्या करते हैं, आप ये वाला मार के आ जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा ना दाएँ देखते हैं ना बाएँ देखते हैं, दाएँ देखते हैं ना बाएँ देखते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि जस्ट केस 2 का जो है वो मैच करके लिख करके आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर वो लोग फंस जाएंगे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।